सतलुज यमुना लिंक नहर पर वार्ता के लिए फिर से पंजाब और हरियाणा तैयार हो चले हैं। केंद्र सरकार के न्योते के बाद दिल्ली में नहर के निर्माण के मुद्दे पर पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच में मीटिंग होगी। केंद्र सरकार की अगुवाई में वार्ता 9 जुलाई को दिल्ली में की जाएगी। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मौजूद रहेंगे। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पंजाब के सीएम पानी के हक पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। तो सतलुज यमुना लिंक के मुद्दे पर 9 जुलाई को दिल्ली में एक अहम मीटिंग होनी है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल करेंगे और इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन भी लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, कई सालों से एसवाईएल एक अनसुलझा मुद्दा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कई बार फैसला सुनाया, लेकिन उस फैसले को नजरअंदाज पंजाब सरकार लगातार करती रही। अब एक बार फिर से दोनों राज्य मेज पर बातचीत करने के लिए तैयार हो चुके हैं और 9 जुलाई को इस मामले में बातचीत फिर से की जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल ने पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री दोनों ही मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसको लेकर एसवाईएल को लेकर ये पत्र था। और एसवाईएल को लेकर 9 तारीख को एक बैठक जो है वो दिल्ली में आयोजित होगी। इस बैठक के माध्यम से दोनों ही जो प्रदेशों का पुराना मसला है, कई वर्षों पुराना ये मसला है, और इसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखना होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री का किस प्रकार से रवैया रहता है जब भी इस प्रकार की बैठकें होती हैं। इससे पहले भी 2-3 बार ये बैठक हो चुकी है, जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है हरियाणा की कमान संभालते थे, उस समय भी ये बैठकें हो चुकी हैं। चंडीगढ़ में ये बैठकें हुई थी, लेकिन इन बैठकों का कोई नतीजा जो है वो नहीं निकला। पंजाब का जो रवैया है, पंजाब का रवैया ये है कि पंजाब हर बार जब इस बैठक होती है तो उसमें ये कहता है कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी हरियाणा को देने के लिए नहीं है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये बैठकें जो हैं वो बेनतीजा रहती हैं। एक बार फिर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की तरफ से मध्यस्थता करते हुए दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को एसवाईएल को लेकर पत्र लिखा गया, जिसमें 9 तारीख को जो बैठक होनी है दिल्ली में, ये बैठक आयोजित की जाएगी। अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ रुख पंजाब का रहता है और किस प्रकार से ये बैठक आगे बढ़ती है। बिल्कुल रवि, और देखिए लगातार 1982 से मुद्दा चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मुद्दा गया। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पंजाब सरकार को नहर का निर्माण कंप्लीट करने के आदेश दिए। 2004 के अंदर विधानसभा से उस आदेश को खारिज कर दिया, एक नया कानून पारित कर दिया। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को खारिज करते हुए कहा कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना चाहिए। और बीती जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी आदेश दिया गया था कि केंद्रीय जो मंत्रालय है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, उसको हस्तक्षेप करना होगा, उसको सक्रिय भूमिका निभानी होगी। और उसी के मद्देनजर अब ये जो है मीटिंग होने जा रही है और अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 13 अगस्त 2025 की रखी गई है। अब क्या संभावनाएं हैं इस मीटिंग को लेकर कि पंजाब सरकार इस मीटिंग के अंदर इस मुद्दे को सुलझाना चाहेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में ही आगे की सुनवाई होगी? अब बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार हरियाणा के हक में ये फैसला एसवाईएल को लेकर सुनाया है, और ऐसे में कहीं ना कहीं पंजाब उस फैसले को नहीं मानता, क्योंकि पंजाब की एक ही बात हमेशा देखने को मिलती है। वो हमेशा यही कहता है कि उनके पास अतिरिक्त पानी जो है वो देने के लिए नहीं है। ये बात जब किसी भी बैठक में कही जाती है तो उसके बाद बैठक जो है वो बेनतीजा हो जाती है, क्योंकि पंजाब, आपने देखा होगा कि भाखड़ा बांध का जो पानी था पिछले दिनों, किस प्रकार से पंजाब का रवैया उस पानी को लेकर रहा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जब वो पानी हरियाणा को एक 1.25 महीने तक नहीं मिला तो उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री जश्न मनाते हुए तक नजर आए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इतना आसान हरियाणा के लिए ये है नहीं कि पंजाब केंद्र की मध्यस्थता के बाद इस बैठक को लेकर पॉजिटिव रुख अपनाए या मान जाए। ये बहुत कम चांसेस इस प्रकार के नजर आ रहे हैं।
हाँ, कोई और विकल्प अगर केंद्र सरकार पंजाब को देती है तो कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जिस प्रकार से विकल्प के तौर पर अगर मैं बात करूं तो जो सिंधु जल समझौता था, जो पाकिस्तान को पानी जाता था, वो भारत की तरफ से रद्द कर दिया गया। एक चैनल बना के वो पानी पंजाब में लाया जाए, पंजाब से हरियाणा को एसवाईएल के माध्यम से वो पानी मिले, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव तौर पर बात आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन पंजाब का ये कहना कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एसवाईएल का जो मुद्दा है वो बेनतीजा हमेशा की तरह रह सकता है। लेकिन विकल्प के तौर पर पंजाब को कुछ केंद्र की सरकार की तरफ से ठोस आश्वासन दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो है तमाम बातें, तमाम मुद्दा जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल रवि, और देखिए सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जो पंजाब सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिए उनको सिरे से नकार रही है पंजाब सरकार, और ये अड़ियल रवैया जो है पंजाब का शुरुआत से ही रहा है। लेकिन आपने भी जैसा कहा, केंद्र सरकार के पास क्या विकल्प है, केंद्र क्या कुछ करेगा अगर पंजाब सरकार अब भी बातें नहीं मानती, अब भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानती है। दो बातें हैं रवि यहाँ पर, क्योंकि पंजाब के जो मुख्यमंत्री है वो लगातार कह रहे हैं कि एसवाईएल की बजाय वाईएसएल पर ध्यान दिया जाए, वाईएसएल नहर के निर्माण को लेकर काम किया जाए। ये पूरा मुद्दा क्या है? और दूसरा, अगर हरियाणा के नजरिए से अगर समझे तो एसवाईएल कितनी जरूरी है हरियाणा के किसानों के लिए, हरियाणा की कृषि के लिए? निश्चित तौर पर देखिए, पश्चिमी हरियाणा जो है वो कहीं ना कहीं पानी की कमी उसमें हमेशा रहती है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं एसवाईएल का निर्माण जो है वो कराया गया था। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब की तरफ से कुछ एक एरिया जो था उसमें नहर पाटने का काम भी किया गया था, एसवाईएल को पाटने का काम भी किया गया था, और साथ साथ जो जमीन अधिकृत की गई थी जो एसवाईएल बनाने को लेकर कहीं ना कहीं किसानों से ली गई थी, वो वापस किसानों को पंजाब की तरफ से दे दी गई थी। लगातार विधानसभा जो सेशन बुलाकर इसकी निंदा जो है वो पंजाब की तरफ से की जाती है। निंदा प्रस्ताव जब भी इस प्रकार का कोई फैसला आता है तो पंजाब की तरफ से किया जाता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं पंजाब के जो भी राजनीतिक दल हैं वो नहीं चाहते, वोट बैंक के चलते ये नहीं चाहते कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिले। जो भी राजनीतिक दल अगर इसमें पॉजिटिवनेस दिखाएगा या इसमें आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी सियासी जमीन खोने का डर है, और इसके चलते कहीं ना कहीं ये फैसला अधर में लटकता रहता है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से तमाम चीजें आगे बढ़ती हैं। खैर 9 तारीख को बैठक है, बैठक के बाद तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल रवि, सालों से अनसुलझा मुद्दा रहा है। अब देखना होगा कितनी जल्दी इस मुद्दे का समाधान केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय निकाल पाता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 13 अगस्त को सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए।